हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज से आपका क्लास 10 मैथमेटिक्स फ्री बैच 0 टू हीरो बाय सुमित कुमार। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस, नॉट ओनली की कॉन्सेप्ट बट आल्सो वन बाय वन वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन एज वेल एज एक्सरसाइज सभी आपको प्रोवाइड होंगी। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, यहाँ पे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का ईच एंड एवरी चैप्टर एंड उसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, और उन क्वेश्चनों पे ये नहीं कि ओनली आपकी एनसीईआरटी बुक लगेगी। आप आर डी शर्मा लगाओगे बनेगी, आपकी आरएस लगाओगे बनेगी, एपीसी लगाओगे बनेगी, और किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की अगर आपको कोई भी डीपीपी भी लगानी है तो आप लगाना, सारी चीजें बनेंगी एक ही बार में। चलो, हम लोगों का चैप्टर 1 है। यहाँ पे क्या है? चैप्टर 1 क्लास 10 रियल नंबर। रियल नंबर को अगर आपको समझना है तो आप समझना चाह रहे हो पहले मुझसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में एक वर्ड आ जाता है जिसका नाम होता है रियल नंबर। उसको समझने के लिए हमको यूज करनी पड़ती है नंबर लाइन। पहले तो हम लोग समझते हैं नंबर लाइन क्या होती है। ये लिख दिया मैंने नंबर लाइन। नंबर लाइन कुछ भी नहीं होती है, जैसे हम लोगों का कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है एक्स एंड वाई, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स है ना, उसी को आप पहले लिख लीजिए यहां पे, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, इस पे नंबरों को आपको रिप्रेजेंट करना है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे? जैसे कि ये 0 है, 0 के राइट हैंड साइड जाएंगे, नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे, +1 +2 +3 एंड +4 सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? प्लस इंफिनिटी तक। और इसके लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नंबर की वैल्यू कैसी होगी? डिक्रीज, -1 -2 -3 -4 सो ऑन माइनस इंफिनिटी। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर आप लेफ्ट वाले को राइट वाले से कंपेयर करना चाहोगे तो राइट साइड का डेटा ऑलवेज लेफ्ट साइड के डेटा से एक बड़ा नंबर होगा। जैसे कि -2 एंड -1 में -1 -2 से बड़ा है, एंड -1 एंड 0 के रिस्पेक्ट में 0 बड़ा होगा किससे? -1 से। तो नंबर लाइन जो होती है ना, वो किस ऑर्डर में होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन आर रिप्रेजेंटेड in increasing, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यहां पे नंबर लाइन पे कोई भी नंबर आप जो लिखोगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से फायदा क्या होता है? रियल नंबर में यूज कैसे होगा, इसका इमेजिनरी से डिफरेंट कैसे होगा, वो सारी बातें अब यहीं से इसी लाइन के थ्रू आप समझ पाओगे। चलो समझते हैं क्या होता है। हम लोगों को जो क्लासिफाई करना है नंबरों को, चलो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो राइट हैंड साइड हम लोगों का डायग्राम रहेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड हम लोग डेफिनेशंस को लिखते चलेंगे। नंबर्स को मैं 2 पार्टों में कैटेगराइज कर रहा हूं। नंबर्स अपने 2 पार्टों में ब्रेक होंगे। पहला पार्ट होगा आपका रियल नंबर एंड द नेक्स्ट वन इज इमेजिनरी नंबर।
क्या होता है पहले समझते हैं दोनों को। रियल नंबर के बारे में मैं बात करूं तो वो सारे नंबर रियल नंबर, those numbers which can be represent on number line, वो सारे नंबर जिनको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सको। नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर होते हैं, तो पहले ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपकी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, और इधर आप प्लस इनफाइनाइट तक चले जाओगे, इस साइड भी आप माइनस इनफाइनाइट तक। इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे 3, -2, माइनस का 1.5, 1.4, रूट का 2, माइनस का √2, 3/4, -4/3, सो ऑन। दिखाते हैं 3 की बात की जाए, क्या मैं 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड 3। तो क्या मैंने 3 को नंबर लाइन पे शो कर दिया, और अगर ये नंबर लाइन पे शो हो गया तो 3 कैसा नंबर हो गया आपका? रियल नंबर। -2 की बात की जाए तो क्या -2 भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया, और अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये भी कैसा नंबर है आपका? रियल नंबर। यहां पे देखिए माइनस का 1.5 क्या है? माइनस का 1.5 -1 और -2 के बीच में कहीं ना कहीं ये लाई कर जाएगा, दिस इज -1.5, इसीलिए माइनस का 1.5 भी कैसा होगा? रियल नंबर। 1.4 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, इसलिए 1.4 भी कैसा होगा? रियल नंबर। √2 एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देगा, पर कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा 1.414 के आसपास। और 1.41 का मीनिंग ये है कि ये नंबर 1 और 2 के बीच में होगा कहीं ना कहीं, तो 1.4 से तो ये बड़ा ही होगा, यहां कहीं आसपास में मान ले रहा हूं, दिस इज 1.414, या यही बन गया आपका √2। तो √2 को मैंने नंबर लाइन पे शो कर दिया, तो √2 भी आपका कैसा नंबर है? रियल नंबर। -√2, दिस इज -1.414, और -1.414 ये आपका लाई करेगा -1 एंड -2 के बीच में, और ये -1.5 से कैसा है? -1.41 बड़ा है, और जो भी नंबर बड़ा होगा उसको राइट हैंड साइड पुट करेंगे, तो यहां पे कहीं आपका आएगा माइनस का √2। -√2 भी आपका कहां पे आ गया? नंबर लाइन पे। तो ये भी कैसा हो गया आपका? रियल नंबर। 3/4, 3/4 को अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये डिवाइड होने के बाद बनेगा 0.75, और 0.75 0 और 1 के बीच में डेटा होगा, तो 0 और 1 के बीच में डेटा कहीं यहां बनेगा जा करके, दिस इज 3/4। अगर मैंने 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये भी कैसा नंबर है आपका? एक रियल नंबर। अब बात आ रही है यहाँ पे माइनस का 4/3। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा माइनस का 1.33 के आसपास, और ये माइनस का 1.33 की बात की जाए तो ये आपका -2 एंड -1 के कहीं ना कहीं बीच में होगा। और यहां पे देखो माइनस का √2 की वैल्यू माइनस का 1.414 है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो माइनस का 1.33 बड़ा नंबर होगा विद रिस्पेक्ट टू माइनस का 1.414 के। तो यहां कहीं आपका लाई करेगा, ये वाली जगह होगी, दिस इज माइनस का 4/3, और माइनस का 4/3 भी नंबर लाइन पे आ गया, इसलिए ये भी क्या है आपका? रियल नंबर। तो यहां से ये समझ में आ गया नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
वो डेसिमल में पॉजिटिव हो या डेसिमल में नेगेटिव हो, या रूट में पॉजिटिव नंबर हो या रूट में नेगेटिव नंबर हो। फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारे के सारे नंबर होते कैसे हैं? आपके रियल नंबर। हमें ये पता पड़ गया कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर लाइन जो होती है वो एक आपकी असेंडिंग ऑर्डर में बनी होती है यानी, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी नंबर लिखा है तो नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर छोटा होता है और राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले कि रिप्रेजेंट -3 and 4 ऑन नंबर लाइन, तो हम लोग इसका रफली डायग्राम बना देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, फेयरली। देखो रफली में ये हो जाएगा -3 सर छोटा है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, और 4 बड़ा है -3 से तो इसको राइट हैंड साइड पुट कर देंगे। तो जो नंबर छोटा होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड, और जो नंबर बड़ा होगा उसको राइट हैंड साइड पुट कर देंगे। तो यहां से ये भी समझ में आ गया कि नंबर को अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा तो नंबर का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से मुझे एक और पॉइंट मिल गया कि रियल नंबर्स कैन बी कंपेरेबल, इनको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे रियल नंबर के बारे में। तो नंबर्स का सेकंड पार्ट जो होता है इमेजिनरी नंबर, क्या होता है ये इमेजिनरी नंबर समझते हैं। इमेजिनरी नंबर, all those numbers which cannot be represent on number line, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए। All those number which cannot be represent on number line, इनको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सर समझते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना करने का रीजन समझते हैं। अगर मुझे कोई कंपेयर करने को बोले कि सर 2i और 3i में कौन सा छोटा या बड़ा है, तो हम लोग इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि सर 2i बड़ा या 3i, क्योंकि ये दोनों नंबर कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर है इसलिए। पर सर इमेजिनरी नंबर होते कहां क्या है, उसकी डेफिनेशन समझ में आई, उनका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में अभी नहीं आया। इमेजिनरी नंबर के बारे में अगर हम समझें तो एक्चुअल में जो हमारा स्क्वायर रूट होगा, क्या होगा हमारा स्क्वायर रूट, इसके अंदर मेरा आ जाए नेगेटिव नंबर। कौन सा नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव आ गया तो वो नंबर होता है मेरा इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया मेरा -1, क्या ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया, और इसी को हम लोग बोलते हैं आई का मीनिंग होता है आयोटा, और यही आपका होता है इमेजिनरी नंबर। जैसे कि मेरे को बोला जाए रूट के अंदर -2, तो ये भी एक आपका इमेजिनरी नंबर होगा, बिकॉज कि आप इसको लिख सकते हो 2 into -1, और इसको दो पार्टों में ब्रेक कर देंगे, √2 ये आ गया और रूट का -1 ये, तो ये बन गया √2 into i। अब मुझे ये समझ में आ गया सर कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर होगा वो नंबर इमेजिनरी नंबर होगा, या स्क्वायर रूट के अंदर ना होकर के नंबर जिसमें i सफिक्स में लगी, आई लगी होगी तो समझ जाएंगे हम लोग नंबर कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी। और दूसरी बात सुनना, मैंने अभी बताया है 2i और 3i में से किसी को हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। क्यों?
क्योंकि इन सारे नंबरों को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, और नंबर लाइन जो होती है वो मेरी असेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो जब मुझे यही पता नहीं इन दोनों में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, तो मैं इन दोनों को नंबर लाइन पे लिखूं कैसे? क्या सर 2i इधर लिख दूं, 3i इधर, या 3i इधर एंड 2i राइट हैंड साइड? तो इसीलिए नहीं मैं बोल सकता कि मुझे ये नहीं पता इन दोनों में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। तो एक पॉइंट और बन गया मेरा यहीं से कि सर इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी कंपेरेबल। रियल नंबर को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर नंबर लाइन पे आ जाती है, और नंबर लाइन पे जो भी नंबर आएंगे वो एक असेंडिंग ऑर्डर में हम शो कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पे शो नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये समझ में आ रहा है सीधा कि सर इमेजिनरी नंबर जो होंगी वो कैसी होंगी? कंपेरेबल नहीं होंगी। इनका कभी भी हम लोग कंपेरिजन नहीं करेंगे, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। अभी तक हमें पता पड़ गया कि नंबर दो टाइप से ब्रेक हुआ, रियल एंड इमेजिनरी। पर क्लास 10th में हम लोग रियल पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारा ब्रेक होता है दो पार्टों में। पहला होता है आपका रेशनल नंबर एंड दूसरा होगा इरेशनल नंबर। रेशनल क्या होता है उसको समझते हैं पहले, कि जैसा डायग्राम बनना है इसको एज इट इज माइंड में सेट करते चले जाना, अपने आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहां से। रेशनल को समझते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होता है, दोज नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, जो कि P upon Q के फॉर्मेट में लिखा जाए। बट Q यहां पे क्या नहीं होगा? जीरो। Q जीरो का मीनिंग क्या है? जो भी डिनोमिनेटर में डेटा लिखा है वो जीरो हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के अपोल में जीरो आने से ये नंबर कैसा आंसर देगा? एक नॉट डिफाइंड टाइप का। इसलिए Q जीरो नहीं होगा, क्योंकि Q भी जीरो भी क्या है आपका? इंटीजर। और मैंने एक कंडीशन और लगेगी, P और Q दोनों होने कैसे चाहिए आपके? इंटीजर। दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इनको P अपॉन Q में तो लिखेंगे पर Q जीरो नहीं करेंगे। और P और Q कैसे होने चाहिए? इंटीजर। सर जीरो भी एक इंटीजर होता है, पर इस इंटीजर को छोड़ देना सर, Q कभी भी जीरो ना आए। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे कहीं भी लिखा है 4/5, तो क्या ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में है? यस। P एक इंटीजर है? यस। Q इंटीजर है? यस। क्या Q आपका जीरो वाला इंटीजर तो नहीं है? नहीं है। इसलिए ये नंबर कैसा होगा आपका? एक रेशनल नंबर। कहीं भी लिखा है 6/9, क्या ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में है? यस। P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, बट Q इज नॉट जीरो। Q जीरो नहीं होगा, इसलिए ये भी कैसा हो गया आपका? एक नंबर रेशनल नंबर। मैंने ओनली लिखा है 4, तो सर ये कैसा नंबर है? 4 जो होता है वो भी आपका एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि कोई भी नंबर जो लिखा होता है उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं। 1 से अगर ये नंबर डिवाइड होगा तो फिर से 4 बन जाएगा। इसलिए 4 को मैंने P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख दिया है। P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, Q इज नॉट जीरो। एंड जीरो कैसा है सर? तो जीरो को मैं लिख सकता हूं 0/1। सर ये भी देखो P अपॉन Q के फॉर्मेट में है। P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर। P जीरो हो सकता है पर Q जीरो नहीं, इसलिए जीरो कैसा नंबर होगा आपका? एक रेशनल नंबर। अब बारी आती है आपकी इरेशनल नंबर की।
इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो भी समझ लो। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना लिखे जाए। दोज नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q। तो वो सारे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना लिखे जाए, इसका मीनिंग भी समझना बड़े ध्यान से। P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना लिखे जाए, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पे रूट काटो, तो कल को ये बोलेगा कोई सर क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको, P अपॉन Q का फॉर्मेट नहीं हो गया, पर एक कंडीशन के साथ में। यहाँ पे P और Q को अगर आप चेक करोगे तो ये P अपॉन Q का तो अभी फॉर्मेट है, पर ये कब नहीं होगा उसको समझेंगे, क्योंकि मैं इसको डेसिमल से इधर कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। इस बात को जब हम लोग समझेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का फैक्ट वाला, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में क्यों नहीं लिख सकती। पहली तो ये बात समझ लो सीधा सीधा कि सर ये एक इंटीजर नंबर नहीं है जो कि P है, जबकि Q आपका कैसा नंबर है, इंटीजर है। इन दोनों में सर ये इंटीजर ना होने के कारण √2 कैसा हो गया आपका, एक इरेशनल नंबर। या सीधा सोचो कि सर कोई भी नंबर जो रूट से बाहर ना निकल पाए वो कैसा होगा आपका, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √3 को मैं लिख सकता हूं √3 अपॉन 1, और इसमें P कैसा है आपका, एक इंटीजर नंबर नहीं है, इसीलिए ये कैसा हो गया आपका, एक इरेशनल नंबर। और √3 कभी भी रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा वेट करो, समझाएंगे उसको क्या करना। अगर मैं बोलूं √4 तो सर ये तो पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का। √4 की जब बात आएगी दिस इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन 1, और ये बन गया P अपॉन Q, जहां पे P और Q दोनों कैसे हैं, इंटीजर, और Q 0 नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को समझना है इन दोनों की प्रॉपर्टीज। चलो पहले हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर कि सर क्या होती हैं। दो नंबर है मेरे पास A और B, ये दोनों मेरे हैं कैसे, रेशनल। रेशनल को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो A और B कैसे हैं, रेशनल नंबर। अगर मैं दो रेशनल नंबर को ऐड करूं, इफ टू रेशनल नंबर आर ऐड देन टू फॉर्म द नंबर दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अगर दो नंबर रेशनल होंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो A प्लस B बनेगा ये भी आपका एक रेशनल नंबर ही होगा। एंड अगर आपका A और B रेशनल नंबर है और किसी भी एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट भी कैसा होगा आपका, रेशनल नंबर। थर्ड है आपका यहाँ पे कि सर एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे रेशनल नंबर से करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा आपका, एक रेशनल नंबर। फोर्थ वन जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इससे बचना है सर कि अगर एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करें, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करें तो वो होता तो रेशनल नंबर है, पर याद रख लेना नीचे ये B ये वाला रेशनल नंबर नहीं होगा, जीरो वाला। अगर B एक जीरो बन गया क्योंकि जीरो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, तो पूरा डेटा हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इसलिए दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने पे जो बनेगा नंबर वो होगा तो रेशनल, पर डिनोमिनेटर उसका जीरो नहीं होगा। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को समझते हैं यहाँ पे कि अगर आपका एक इरेशनल नंबर है
उसको मैंने ऐड किया है दूसरे इरेशनल नंबर से, तो क्या कंक्लूजन आएगा यहाँ पे कंक्लूजन आएगा, फाइनल आंसर ये रेशनल भी हो सकता है और ये एक इरेशनल भी हो सकता है। कैसे सर? पहले कंडीशन को समझते हैं। ए को मैंने एक रेशनल नंबर लिया √3 और दूसरा लिया भी √3, इन दोनों को ऐड किया तो एक जो रिजल्ट आया वो आया 2√3, क्योंकि रूट के अंदर जो भी डेटा होता है बाहर ना निकल पाए, इसके कारण ये इरेशनल नंबर हो गया। तो सर ये नंबर कौन सा हो गया? इरेशनल। अगर दो मैंने इरेशनल नंबर को ऐड किया तो फाइनल जो कंक्लूजन आया वो इरेशनल। एक कंडीशन पास हो गई। सर आपने बोला ये रेशनल भी हो सकता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। एक आपका ये रखा है इरेशनल नंबर 2 - √3, दूसरा है 2 + √3। इन दोनों इरेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना आया? 4। और 4 कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर को जब ऐड करेंगे तो वो रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। अगर एक इरेशनल नंबर में से सेकेंड इरेशनल नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो सर फिर से रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है सर रेशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? ये एग्जांपल समझिए, √3 - √3 दोनों इरेशनल नंबर है, सब्ट्रैक्शन से जो नंबर बना है वो नंबर कैसा है आपका? रेशनल नंबर। बी एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे 2√3 - √3 क्या आएगा यहाँ पे? √3। और √3 नंबर कैसा होता है आपका? इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर का एडिशन सर रेशनल या इरेशनल हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी इनका क्या होगा? रेशनल या इरेशनल। इनका बात आती है मल्टीप्लीकेशन की, समझना ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इरेशनल का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे इरेशनल से, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ये रेशनल भी हो सकता है और ये इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? वो भी समझते हैं। अगर मैंने लिया है √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो आंसर आएगा आपका 3, और 3 कैसा नंबर है आपका? रेशनल नंबर। बी एग्जाम्पल लिया मैंने, √3 का मल्टीप्लाई कर दिया √5 से, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेंगे 3 × 5 = 15, रूट का 15। अगर कोई नंबर रूट से एग्जैक्ट बाहर ना आ पाई तो नंबर कैसा होता है? इरेशनल नंबर। आपका लास्ट रह गया 4, जिसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन। एक इरेशनल नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं दूसरे इरेशनल नंबर से तो आंसर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? फिर से रेशनल या इरेशनल, कुछ भी आ सकता है, समझते हैं। √3 अपॉन √3 दो इरेशनल नंबर हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे? रेशनल नंबर। वहीं अगर मैं √15 को डिवाइड करूं √3 से तो ये क्या होगा? 3 से ये जाएगा 5 बार, और ये आ गया आपका रूट का 5, और √5 आपका नंबर कैसा होता है? इरेशनल नंबर। तो यहां से समझ लेना ध्यान से, अगर दोनों इरेशनल है, दोनों इरेशनल है, उनका चाहे आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लीकेशन करो या डिवीजन करो, उनमें पॉसिबिलिटी खड़ी होगी, वो रेशनल भी आ सकता है और वो इरेशनल भी आ सकता है। जबकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में मैंने सीधा बताया है कि दोनों नंबर अगर रेशनल होंगे तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑलवेज रेशनल नंबर ही आएगा। अब इन दोनों की कंबाइन से भी प्रॉपर्टी बनेगी रेशनल एंड इरेशनल की, वो समझते हैं क्या होता है। आते हैं हम लोग कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल
एंड इरेशनल नंबर। तो पहला यहां पे है रेशनल प्लस इरेशनल, क्या बनेगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे एग्जाम्पल होगा 2 प्लस √3। 2 एक रेशनल है, √3 इरेशनल है, तो इनको ऐड करने के बाद जो भी नंबर बनेगा वो कैसा होगा आपका एक इरेशनल नंबर। समझ में आया। सेकेंड देखो यहां पे रेशनल माइनस इरेशनल कर दो, या मैं लिख दूं इरेशनल माइनस रेशनल। इन दोनों में भी आपका एक ही आंसर आएगा, वो होगा इरेशनल नंबर। कैसा नंबर? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे 6 माइनस √2 किया मैंने, तो आंसर आया 6 माइनस √2। दिस इज ए इरेशनल नंबर। या आप बोलो सर इरेशनल माइनस रेशनल, √2 माइनस 6 करने पे ये आंसर आएगा √2 माइनस 6, और रूट का नंबर साथ में होने से नंबर कैसा हो गया आपका इरेशनल नंबर। थर्ड है आपका मल्टीप्लीकेशन। रेशनल का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल से तो आंसर आएगा इरेशनल नंबर। कैसे? 3 का मल्टीप्लाई अगर आप √2 से करोगे तो आंसर आ गया 3√2, और 3√2 कैसा नंबर होगा आपका इरेशनल नंबर। फोर्थ है आपका सर रेशनल अपॉन इरेशनल कर दो, और इरेशनल अपॉन रेशनल कर दो, तब भी आंसर क्या आएगा आपका एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। एक कंडीशन कि सर इरेशनल नंबर जो नीचे रेशनल लिखा हुआ है ना, ये 0 मत कर देना, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2/√3 रेशनल अपॉन इरेशनल, इनके कॉम्बिनेशन से जो नंबर बना है वो नंबर होगा आपका इरेशनल। या आप बोल दो सर √3/2, ये भी कैसा नंबर होगा आपका इरेशनल, क्योंकि ऊपर इरेशनल और नीचे क्या है रेशनल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि दोनों नंबर अगर रेशनल होंगी तभी जवाब रेशनल आता है, अदरवाइज आंख मीच के बोलना कि सर इरेशनल होगा। कैसे? एक रेशनल और एक इरेशनल तो जवाब इरेशनल, या दोनों इरेशनल है तभी जवाब क्या होगा इरेशनल। अब हम लोगों की बारी आती है रेशनल रेशनल के बाद इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो आया वो आया रेशनल से निकल के इंटीजर नंबर। क्या होता है इंटीजर नंबर वो समझते हैं पहले। कोई भी जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे जो भी मैं नंबर लिखता हूं डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये 0, देन 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे के सारे नंबर होते हैं इंटीजर। या ऐसे बोल लो आप 0, 1 के आगे प्लस माइनस लगा दो, 2 के आगे प्लस माइनस, या 3 प्लस का और माइनस का, सो ऑन इसी टाइप से ये चलते जाएंगे, और ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे आपके इंटीजर। अब बात ये आती है इंटीजर के टाइप होती है कुछ, उनको समझना बहुत जरूरी है। इंटीजर एक्चुअल में मैं 4 टाइप से डिवाइड करूंगा इनके नेम्स को। पहला नाम आता है आपका यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ये क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर? जिसके भी आगे आपका प्लस का साइन लगाओ, प्लस का मीनिंग है जो ये वाले नंबर वो सारे होंगे पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल प्लस का 1, 2, 3 और ऐसे ही करके जहां तक भी नंबर जाएंगे ये सारे होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जिसके आगे माइनस का साइन होगा,
माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये कहां तक जाएंगे माइनस के इनफाइनाइट तक। ये सारे होंगे आपके नेगेटिव इंटीजर। थर्ड आएगा आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? यहां पे सुनो, नॉन नेगेटिव का मीनिंग है जहां पे नेगेटिव साइन ना आए। नेगेटिव साइन यहीं तक तो यूज किया गया है, इसके इधर तो यूज है नहीं, जीरो पे कोई भी साइन नहीं हुआ, पर ये कह रहा है नॉन नेगेटिव का मीनिंग है नेगेटिव साइन यूज ना, मींस दैट 0 1 2 3 सो 0 1 2 ऐसे करके ये जाएगा प्लस के इनफाइनाइट तक। अब आपका आता है फोर्थ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर ये कैसे होते हैं नॉन पॉजिटिव? जहां पे पॉजिटिव साइन यूज ना हो। पॉजिटिव साइन यहीं तक तो यूज हुआ है, इसके इधर यूज नहीं हुआ है, तो जो आपको दिख रहा है 0 -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी, ये सारे आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब समझते हैं यहां से इंटीजर से आपका आता है बाहर होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है यहां पे समझते हैं। होल नंबर जो होता है आपका वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट। अगर मैं होल नंबर को चेक करूं और यहां पे इसी के ऐसा क्या ये लिखा है 0 1 2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, ये दोनों डेटा क्या सेम है? तो क्या होल नंबर का अदर नाम नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया जो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है वही आपका क्या होता है? होल नंबर। सारे इंटीजर वाले आपके होल नंबर नहीं होंगे, केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर वाले ही होल नंबर होंगे। अब होल नंबर से आपका आता है क्या? वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिनको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर ये इसलिए हो जाते हैं कि इनकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 सो ऑन, ये जाएगा कहां तक? प्लस का इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर निकलते तो होल नंबर से, पर ये जो 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट है, क्या ये सेम मैच कर रहा है आपका पॉजिटिव इंटीजर से? तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेचुरल नंबर? आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को कुछ यूज और यहां पे समझने हैं, अगर समझना चाहें तो वो यूज ये है कि अगर हम किसी भी चीज को ऊपर से नीचे सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे, तो यूज करेंगे सम का। किसका यूज होगा यहां पे? सम का। इसका मीनिंग समझते हैं क्या से सम का यूज होगा। पहले मैं यूज करूंगा सम का। सम, देन आया आपका रियल नंबर, सम रियल नंबर, आर क्या होगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स मैंने इसलिए इसको यूज कर लिया कि ऊपर से नीचे की साइड आ रहे ना, तो सम रियल नंबर आर रेशनल नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सम रियल नंबर आर। हाँ, स्टेटमेंट देखो नेक्स्ट सम का यूज करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया है सम रियल नंबर आर रेशनल नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं सम रियल नंबर आर इरेशनल नंबर। क्या लिख लेंगे इसको? सम रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। सिमिलरली यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि सम रियल नंबर आर इंटीजर नंबर। सम रियल नंबर्स आर इंटीजर नंबर्स।
तो क्या इतने में समझ में आ गया होगा कि सम का यूज करते कैसे है। सम ऊपर से अगर मैं नीचे को लिखूंगा तब मैं सम का यूज करूंगा। सम रियल नंबर आर रेशनल नंबर, सम रियल नंबर आर इरेशनल नंबर, सम रियल नंबर आर इंटीजर नंबर्स। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कि सम रियल नंबर्स आर होल नंबर, बिकॉज कि ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हैं। सम रियल नंबर आर नेचुरल नंबर्स, some rational number are integers number, some integers number are whole number, some integers number are natural number, some whole numbers are natural number। क्या सम का यूज सीख गए? तो इसी तरीके से अब मुझे यूज सीखना पड़ेगा ऑल का। ऑल का यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। अब देखो ऑल का यूज कैसे होगा। ऑल का यूज होता है नीचे से ऊपर जाने के लिए। नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, आप ऑल का यूज कर दो, ये भी करेक्ट है। आप सम का यूज कर दो, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है। यहां पे एक भी रॉन्ग नहीं होगा। कैसे? क्या सर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। ये भी ऑल नेचुरल numbers are whole number। अगर आप यहां पे all की जगह पे सम का भी यूज करोगे ना तो वो भी करेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि जो चीज पूरी की पूरी नेचुरल नंबर अगर होल नंबर होगी तो वो कुछ पार्ट तो वैसे ही होगी। ये भी बात करेक्ट हो गई यहां पे। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर नंबर, कि नीचे से ऊपर की साइड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। तुम्हारा मैंने ये भी बोल सकते हो स्टेटमेंट ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। क्या सम नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर करेक्ट है? ये भी सही है, ये भी रॉन्ग नहीं है। क्योंकि मैंने बोल रखा है अगर ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ोगे तो ओनली सम का यूज होगा, जबकि नीचे से ऊपर के साइड पढ़ोगे तो ऑल और सम दोनों कैसे हैं अपने आप में करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इवन और ऑड नंबर पे। इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं वो समझते हैं। पहले तो ये निकले कहां से ये समझो कि जो हमारे इंटीजर नंबर होते हैं, कौन से नंबर? इंटीजर नंबर। हम लोगों ने इवन और ऑड को निकालते हैं इंटीजर से। एक आपका पार्ट है ये इवन का और दूसरा कौन सा है आपका? ऑड का। तो जो आपका इवन होता है, इवन नंबर की जो डेफिनेशन है वो होती है आपकी ऑल दोज नंबर या दोज नंबर्स, those integer numbers which are divisible by 2। वो सारे के सारे इंटीजर नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे वही होंगे आपके इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो कौन से होंगे? आपके ऑड नंबर। पर देख लेना ये भी कैसे नंबर होंगे? इंटीजर नंबर ही होंगे, क्योंकि ऑड नंबर निकल के कहां से आया है? इंटीजर नंबर से। एग्जांपल से समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं यहां पे कि कोई भी आपको बोले कि 2.4 इवन है या ऑड है, तो 2.4 ना तो आपका इवन है और ना ही ऑड है, बिकॉज कि 2.4 आपका एक इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर नंबर से ही आपका इवन और ऑड निकल के आता है। तो 2.4 आपका इंटीजर नंबर ना होने के कारण इसको हम लोग इवन नंबर नहीं बोलेंगे। अगर आपके पास बोला जाए कि सर 2.5 कैसा नंबर होगा, तो लोगों का समझ में आएगा कि सर दिस इज ए ऑड नंबर बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये ऑड होगा, पर ये फिर से गलत हो गया, क्योंकि पहले मुझे चेक करना है कि नंबर इंटीजर है। अगर नंबर इंटीजर नहीं है तो इवन ऑड दोनों नहीं आएंगे।
एक केस समझते हैं ये दोनों रोंग कैसे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका 2 एक इंटीजर नंबर है और ये एक आपका इवन नंबर भी है। 2 के बाद आपका इवन नंबर आ रहा है 3 और नंबर सॉरी, देन 4 आता है इवन नंबर। तो देखो पहले इवन, देन ऑड, इवन और ऑड, इस तरीके से चल रहा है गैप पे। अगर मैं इवन और ऑड के बीच का गैप चेक करूं तो ये क्या एक का है या नहीं, क्या ऑड और इवन के बीच का गैप 1 का है या नहीं, क्या ऑड और इवन के बीच का गैप 1 का है या नहीं। तो देखो 2.4 के बाद 2.5 आया, तो क्या इनके बीच का गैप 1 का है या 0.1 का, ये तो 0.1 का है। जबकि इवन और ऑड के कॉन्जिक्यूटिवली नंबर होते हैं, उनके बीच का गैप कितने का होता है, 1 का। और यहाँ कॉन्जिक्यूटिवली होने पर ये गैप 0.1 का है। तो यहां से एक और रिजल्ट मिल गया कि सर ये दोनों ना तो इवन होंगे और ना ही ऑड होंगी। अब देखो यहाँ पे पढ़नी है हम लोगों को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से हमारे निकलते हैं एक होता है हमारा प्राइम नंबर और एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अब समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो बोल सकते हैं इट हैज ओनली 2 फैक्टर, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। इसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद में। फॉर एग्जाम्पल 2 को चेक किया जाए तो 2 1 से डिवाइड होगा और 2 2 से डिवाइड होगा। और जिन नंबरों से कोई भी नंबर डिवाइड होगा उसके उतने ही फैक्टर होते हैं। तो क्या इस नंबर का 1 और इटसेल्फ है, तो 2 इज ए प्राइम नंबर। क्या 3 की बात की जाए तो 3 के फैक्टर चेक करेंगे, 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 3 भी कैसा होगा आपका एक प्राइम नंबर। 5 कैसा नंबर है, 5 1 से डिवाइड है एंड 5 से डिवाइड है, इसलिए इसके भी 2 फैक्टर हैं, तो ये भी कैसा है आपका आपका प्राइम नंबर। अब बात आ रही है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल समझते हैं यहां पे 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा एंड 4 से भी होगा। अगर 4 इन 3 नंबरों से डिवाइड है तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए 4 कैसा नंबर हो गया आपका कंपोजिट नंबर। 4 के बाद आता है आपका 6 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है एंड 6 से भी डिवाइड है। तो 6 के फैक्टर हो गए यहाँ पे 4। पर मैंने ये बोला है कि जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो नंबर कैसा होगा आपका कंपोजिट नंबर। 1 की बात की जाए अगर तो 1 का फैक्टर क्या होगा, ओनली 1। तो 1 का एक ही फैक्टर है, तो मैं 1 के बारे में बोलूंगा 1 इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक बात और समझिए यहां पे कि सर जो 2 दिख रहा है आपको, 2 जो है ना ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि सारे प्राइम नंबर में 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इससे छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। दूसरी बात ये भी है, अगर आप देखना चाहो तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, कि 2 ही एक ऐसा नंबर है
जो कि प्राइम भी होगा और इवन भी होगा, दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए जाएगा। अगर मैं तीसरी की बात बोलूं तो देखो 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अगर आपको बोला जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की बात की जाए तो 2 तो वैसे था छोटा, पर ये ऑड नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका 3। 3 आपका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। पर यहीं पे अगर बात आ जाए कि सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कि कंपोजिट नंबर की शुरुआत आपकी 4 से हुई है कि नहीं, क्यों कि 1 तो आपका ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 2 3 आपके प्राइम आ गए, उसके बाद नंबर आता कौन सा 4, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, और इसके आगे देखो, तो हम लोगों ने यह समझ लिया है कि नेचुरल से हमारे क्या निकल के आए थे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अगर अब आपसे कोई बोल दिए कि क्या सर ऑल प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर, करेक्ट है। ऑल कंपोजिट नंबर आर नेचुरल नंबर, करेक्ट है। ऑल प्राइम नंबर आर रियल नंबर, करेक्ट है। ऑल कंपोजिट नंबर आर रियल नंबर, करेक्ट है। बिकॉज कि यही एरो तो आ रहा है ऐसे करके, ऐसे, इसलिए क्या सम रियल नंबर आर प्राइम नंबर, करेक्ट है। सम रियल नंबर आर कंपोजिट नंबर, करेक्ट है। अब बात आ रही है हम लोगों की को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ये होता है आपका टू नेचुरल नंबर्स आर, टू नेचुरल कंपोजिट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर if their HCF is 1। अगर उनका HCF 1 होगा तो वो कैसे नंबर होंगे, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4,5 दो मैंने नंबर ले लिए हैं और इनका HCF चेक करेंगे तो वो कितना आएगा 1। अगर आपने 3 और 5 लिया तब भी HCF कितना है यहाँ पे 1। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 4 एंड 9, 4 एंड 9, इनका भी HCF चेक करेंगे तो कितना आएगा 1। को प्राइम नंबर में एक बात है कि जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों नंबर प्राइम हो तभी इनका HCF चेक करेंगे। वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो प्राइम नहीं भी होकर के कोई नेचुरल नंबर भी होंगे। तो किसी भी दो नंबरों का अगर HCF बने तो वो को प्राइम नंबर होंगे। अब आता है आपका ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम होता है दोज प्राइम नंबर्स, दोज प्राइम नंबर्स which have difference 2, जहां पे डिफरेंस कितने का होगा 2 का, पर होने को कैसे चाहिए प्राइम नंबर। जबकि को प्राइम के अंदर जरूरी नहीं था नंबर आपके प्राइम नंबर ही हो, यहां पे जरूरी है कि नंबर प्राइम ही होंगे। फॉर एग्जांपल 3 एंड 5, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, तो ये दोनों 3 और 5 कैसे हो गए ट्विन प्राइम। क्या 5 और 7 भी ट्विन प्राइम होंगे, हाँ दोनों के दोनों सब नंबर प्राइम है और इनके बीच का डिफरेंस 2 का है। 11 एंड 13 ये भी दो नंबर ऐसे हैं प्राइम है और इनके बीच का डिफरेंस कैसा है 2 का, तो ट्विन प्राइम होंगे। अब ले लो यहाँ पे 17, 19 और ऐसे ही बहुत सारे नंबर होंगे जो आपके ट्विन प्राइम नंबर होंगे।
अब आपका है परफेक्ट नंबर। इस बात को याद रखना, नंबर कौन सा है, परफेक्ट नंबर। पर इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको मिक्स मत कर देना आप परफेक्ट स्क्वायर से। परफेक्ट स्क्वायर अलग होता है और परफेक्ट नंबर अलग होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग समझते हैं कि जैसे कि मैंने ले लिया 4, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 4 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको 9 बोला जाए तो ये किसका स्क्वायर होगा, 9 3 का। तो 9 कैसा आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। 16 कैसा है आपका, 16 सर 4 का स्क्वायर होगा, तो 16 भी कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो 121 भी कैसा नंबर है आपका, परफेक्ट स्क्वायर। पर परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर जो होता है इसके जितने भी फैक्टर होंगे, जितने भी इसके फैक्टर होंगे उन सारे फैक्टरों का सम, जबकि उस नंबर को छोड़ करके। फॉर एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे कि 6 किससे डिवाइड है, 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। अब ये नंबर को छोड़ दो आप, जिस नंबर का परफेक्ट नंबर देख रहे हो ना, उस नंबर को छोड़ दो, रिमेनिंग फैक्टर का सम निकालिए। क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या आएगा ये सम निकल के, ये आएगा आपका 6। अगर इन फैक्टरों का सम उसी नंबर के इक्वल आ जाए तो ये नंबर आपका हो गया परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल और समझते हैं, यहां पे हम लोग 28 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है एंड 4 से डिवाइड होगा, 7 से, 14 से, 28 से। मैंने ये बोला है कि जिस नंबर का आप चेक करना चाह रहे हो ये नंबर परफेक्ट है या नहीं, उस नंबर को आप छोड़ दो। छोड़ दिया, रिमेनिंग फैक्टर का सम कर दो। चलो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, क्या चेक करो इन सभी का सम इस नंबर के इक्वल आ रहा है। अगर इस सभी का सम इस नंबर के इक्वल आ गया तो मैं बोल दूंगा 28 आपका परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज 28 परफेक्ट नंबर नहीं होगा। क्या 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 2 27 एंड 1 28। इसका सम सर 28 के इक्वल आ गया, इसलिए 28 कैसा नंबर हो गया आपका, एक परफेक्ट नंबर। और अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है यहां पे, अब है आपके डेसिमल नंबर्स को थोड़ा सा समझ रहे हैं। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स में आपके 2 टाइप होंगे यहां पे। एक होता है टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि किसी भी मैंने फ्रैक्शन को लिख दिया 1/2, अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये जाएगा नहीं 0.5 बार। क्या इसने इसको कंप्लीट डिवाइड किया पर पॉइंट लगा, कोई बात नहीं। अब इसके बाद चेक किया जाए तो क्या रिमाइंडर 0 आ गया था एक टाइम के बाद, यस। अगर ये 1/2 ना होकर के 1/4 होता तो 0.25, ये फिर से एक बार कंप्लीट डिवाइड कर गया और रिमाइंडर एक लास्ट टाइम के बाद में 0 आ गया। अगर आपको कहीं पे लिखकर मिल जाए 7/8, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, चेक करते हैं। 0. ये 70 हो गया कि नहीं। अब ये जाएगा आपका 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 ज्यादा हो गया, 8 8 जा 64, बच कितना गया आपका 6। क्या 60 बन गया हुआ कि नहीं। और ये बनेगा जाकर के 8 7 जा 56, अब कितना बच जाएगा आपका 4, 40 हो गया कि नहीं। 8 5 जा 40, और एक टाइम के बाद ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और रिमाइंडर कितना दे गया आपका 0। जो नंबर डिवाइड होने के बाद एक टाइम के बाद रिमाइंडर 0 दे जाएंगे वो नंबर कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग। और देखते हैं इन्हीं को एग्जांपल से। 1/5 ये कितना आएगा आपका 0.10 हो गया होगा,
5 टू जा 10, पूरा कटेगा ना तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका 0। फिर से देखते हैं हम कि मैंने ले लिया 1/25, 0.10 हो गया, नहीं जा रहा 0, 100, 25 4 जा 100, क्या पूरा कट गया? अगर कट गया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। टर्मिनेटिंग नंबर में ये समझ में आ गया, एक टाइम के बाद तो ये पूरा कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं। टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है रुक जाना, ये इसके बाद अब और डिवाइड नहीं होगा, खत्म। अगर मैंने 4 से इस नंबर को डिवाइड किया था तो ये एक टाइम के बाद रुक गया कि नहीं। रुकने का मीनिंग है ये हो गया टर्मिनेट, और टर्मिनेट हो गया तो रिमाइंडर हर केस में कितना आएगा आपका 0। दूसरी बात और समझिए, टर्मिनेटिंग नंबर वो सारे नंबर होंगे जिनके डिनोमिनेटर में 1/2 की पावर m हो, जैसे कि ये 1/2। क्या ये वाला नंबर एक्चुअल में दिख रहा है 2 का स्क्वायर होगा? क्या ये डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 2 की पावर 3 हो रहा है? तो अगर डिनोमिनेटर में 2 या 2 की पावर वाला कोई भी नंबर होगा तभी वो टर्मिनेटिंग बनाएगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं बनाएगा। सेकंड केस इसका आता है कि सर 1/5 की पावर n टाइप का नंबर हो, जैसे कि डिनोमिनेटर में 5 की पावर 1 आया है तो ये कैसा आया टर्मिनेटिंग। 1/5 का स्क्वायर टाइप का नंबर है तो ये भी कैसा बनेगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर। थर्ड केस हो जाता है आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप के भी नंबर आ जाए तो ये भी कैसे बनाएंगे टर्मिनेटिंग। देखते हैं यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे 6/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, क्या ये टर्मिनेटिंग बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। चेक करते हैं कैसे बनाएगा। देखो नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करें 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर ले। क्यों कर लिया? उसका रीजन है 6 5 जा ऊपर बन गया आपका 30, नीचे देखो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और 2 और 5 के मल्टीप्लाई से एक 0 बनेगा कि नहीं, बना देते हैं। तो ये बन गया 2 इंटू 5 का होल पावर 3, 30/10 की पावर 3 को हम लोग बोलेंगे 1000, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.030। तो क्या रिमाइंडर एक टाइम के बाद आ गई ना 0, तो ये भी नंबर आपका कैसा था टर्मिनेटिंग नंबर। अब बात आती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो टाइप से डिवाइड में कर रहा हूं इसको। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप से होता है, एक होता है आपका रिपीटिंग और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग। ये क्या है सर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग? मैं ये बात को समझा रहा हूं। रिपीटिंग का मतलब ये नंबर जैसे कि मैंने 1/3 3 से डिवाइड किया 1 को तो ये जाएगा नहीं 0.3 से डिवाइड होगा 10, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये ऐसे करके काटते रहेंगे पर ये कटेगा नहीं। कटेगा नहीं तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? बिल्कुल ही। तो सर रिपीटिंग के केस में भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और रिपीटिंग कर रहा है हर बार इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं रिपीटिंग, और ये कट नहीं रहा है इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है एक टाइम के बाद खत्म हो जाना, जबकि नॉन टर्मिनेट क्या होता है ये खत्म नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 2/3 ये क्या बनेगा 0.20 हो गया होगा, 3 6 जा 18, 20 3 6 जा 18, और ये इसी टाइप से चलता जाएगा। क्या ये भी रिमाइंडर 0 देगा? कभी नहीं देगा ये रिमाइंडर। सिमिलरली यहां से ये डिसाइड होने लगा है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 ओनली या 5 हो या 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो तभी टर्मिनेटिंग बनेगा, अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है डिनोमिनेटर में, कोई भी बोल दे 1/7, सर आंसर कैसा होगा रिपीटिंग तो होगा पर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस है। अगर कोई बोल दे सर 1/12 ये नंबर कैसा होगा, तो इसको चेक करेंगे कैसे। ये आया आपका फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1,
2 की पावर 2 तो बोल रहा है कि सर मैं टर्मिनेटिंग बनाऊंगा, पर ये जो 3 है ना ये बोल देगा मैं कैसा बनाऊंगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि सर 10/65 ये कैसा नंबर होगा, तो इसको देखो चेक करते हैं। पहले तो इसको कर लेंगे हम लोग डिवाइड, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 13 बार। क्या डिनोमिनेटर में मेरा 2 या 5 है, या 2 या 5 से मल्टीप्लाई वाला नंबर बना? नहीं बना। तो सीधा बात है ये कैसा बनेगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये प्रॉब्लम ये है कि देखो ये सारे नंबर जो रिपीटिंग वाले हैं ना, ये रिपीटिंग वाले, इनको अगर मैं P/Q के फॉर्मेट में ले जा रहा हूं तो क्या कुछ ऐसे बनेंगे या नहीं? अगर ये ऐसे बनेंगे तो रिपीटिंग वाले कैसे नंबर होंगे आपके, रेशनल नंबर। रिपीटिंग वाला नंबर कैसा होता है आपका, रेशनल नंबर। ये याद रखना कि सर जो रिपीटिंग वाले केस होते हैं इनको P/Q के फॉर्मेट में लिख लेते हैं हम लोग डेसिमल से, तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। सिमिलरली टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं उनको भी हम लोग P/Q में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे कि कहीं लिखा 0.5, क्या इसको 5/10 लिख लेंगे कि नहीं? 5/10 1/2 हो गया, और 1/2 P/Q में हो गया कि नहीं? तो जितने भी आपके टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वो भी P/Q में आ गए, तो वो भी कैसे होंगे, रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग पार्ट रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट भी आपका कैसा होता है, रेशनल। जबकि नॉन रिपीटिंग पार्ट को समझते हैं। नॉन रिपीटिंग होता है जैसे कि मैंने ले लिया √2 की वैल्यू 1.414 और ऐसे ही करके ये बाकी रहेगी। पर एक बात देखना, यहाँ 4 के बाद 1 आया, जरूरी नहीं इस 4 के बाद 1 आए 2 आ जाएगा, कहीं 3 भी आ सकता है। इसको जब ओपन करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि ये 4 के बाद 1 यहाँ आ रहा है, तो आगे चल के जरूरी नहीं 1 ही आए, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीटिंग क्यों है, ये नॉन रिपीटिंग इसलिए कि 4 के बाद हर बार आपका 1 ही नहीं आ रहा है, जैसे इसमें हो रहा था 3 के बाद 3 चल रहा है, या 6 इस टाइप से चलेगा। √3 की बात की जाए तो √3 भी आपका 1.732 ऐसे चलेगा। 7 के बाद 3 आया, आगे चल के 7 के बाद पता नहीं 5 आ जाए, कुछ भी आएगा, पर ये कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग। और 7 के बाद हर बार 3 नहीं आएगा, इसलिए कैसा होगा ये, नॉन रिपीटिंग। और खत्म नहीं हो रहा तो इसका भी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। पाई कैसा है आपका, पाई की वैल्यू भी आती है 3.14 के आसपास, और ये भी कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। तो जितने भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं आपके इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और जो आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप के होंगे ये होंगे आपके रेशनल नंबर। एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।